तो अगर आप भी मेरी तरह कनाडा में अकेले रहते हो और सोच रहे हो कि आपको एक टिफिन सर्विस लगवानी चाहिए या फिर घर पे खुद कुकिंग करनी चाहिए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड तक आपको आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। मैं 3 साल से कनाडा में हूँ। पहले 1.5 साल मैंने टिफिन सर्विस लगवाई, फिर 1.5 साल मैंने खुद कुकिंग करी और अब मैं वापस टिफिन सर्विस पे स्विच हो गया। ऐसा क्यों, वो भी वीडियो में आपको बताऊंगा। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं टिफिन सर्विस के बारे में। ऑब्वियसली टिफिन सर्विसेज काफी सारे बेनिफिट हैं। नंबर 1, आपको जो है काफी ज्यादा टाइम सेव कर लेते हो आप। आपको ग्रोसरीज नहीं करनी पड़ती। आपका मेंटल एफर्ट बचता है कि यार आज क्या बनाना है, क्या कुक करना है, घर पे आके क्या बनाऊंगा, काम पे क्या लेके जाऊंगा। और लास्टली, अगर आपको कुकिंग नहीं आती तो टिफिन सर्विस के अलावा और कोई ऑप्शन बचता नहीं है कि आप बाहर से रोज मंगाओ या फिर टिफिन सर्विस लगवा लो। जब मैं 3 साल पहले एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आया था, तो मुझे भी कुकिंग आती थी। तो ऑब्वियसली मैंने सीधा जाके टिफिन सर्विस लगवा ली। एक स्टैंडर्ड इंडियन टिफिन सर्विस थी। 1.5 साल तक मैंने जो है टिफिन सर्विस पे ही रिलाई करा है, मैंने घर पे खुद कुक नहीं करा। इस 1.5 साल में मैंने 3-4 बार टिफिन सर्विस बदली भी, क्योंकि कभी रोटी अंडर कुक्ड थी, कभी दाल पतली थी। इंडियन खाना बनाना ईजी तो नहीं है ना। लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है यार, जब 1.5 साल बाद मैंने अपनी हेल्थ को देखा तो मेरा 10 किलो वेट बढ़ गया था। द मेन प्रॉब्लम विद टिफिन सर्विसेज इज न्यूट्रिशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं। ऐसा इसलिए यार, क्योंकि मुझे जो टिफिन सर्विस में आता था ना, 6 रोटी आती थी, दाल आती थी, सब्जी आती थी और चावल आते थे। और यही रोज़ 5 या 6 दिन चलता था, सेम खाना। और उसमें ज़्यादा कुछ न्यूट्रिशन था नहीं। आप मानो ना मानो, लेकिन मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं होता था। मैं कोई फ्रूट्स नहीं खा रहा था, मैं कोई वेजिटेबल्स नहीं ले रहा था। बस जो टिफिन सर्विस में रोज़ आ रहा है, एवरी डे वॉज एग्जैक्टली द सेम न्यूट्रिशनली, क्योंकि वही सेम चावल, सेम 6 रोटियाँ, सेम दाल और सब्जी चेंज होती रहती है। तो इसलिए एक टाइम पे मैं बोर भी हो गया था कि यार कब तक सेम खाना खाते रहूँगा। और साथ में जब मेरा 10 किलो वेट बढ़ गया था, फिर मैं सोचा कि यार अब तो नहीं कर सकता, मैं हेल्थ पे थोड़ा फोकस करना है। तो मैंने टिफिन सर्विस हटवा दी और खुद कुकिंग करनी शुरू कर दी। अब ये तो थी टिफिन सर्विस की बात। जब मैंने खुद कुकिंग करनी शुरू करी ना, तो उसके भी काफी सारे फायदे नुकसान थे। फायदों से शुरू करते हैं। जब मैंने खुद कुकिंग करी, सबसे पहले मैं अच्छा खा रहा था। आई वॉज फोकसिंग ऑन माई हेल्थ, क्योंकि मैं घर का बना हुआ खाना खा रहा था, फ्रेश खा रहा था और हेल्दी जो मुझे खाना था। मैं चिकन ब्रेस्ट कुक करता था, ऑमलेट्स बनाता था, सैंडविचेस बनाता था, पीनट बटर सैंडविचेस, हेल्दी पास्ताज बनाता था। तो कुछ छोटी मोटी रेसिपीज मैंने सीख ली थी, स्मूदीज और ओट्स वगैरह। तो ये सब मैं बनाता था, जिससे और साथ में मेरा जिम भी चल रहा था। तो मेरा जो 10 किलो वेट मैंने गेन करा था 1.5 साल में, वो अगले 1.5 साल में मेरा कम हो गया, थैंक्स टू माई न्यूट्रिशन। और थोड़ा मैंने लाइफस्टाइल में भी थोड़े चेंजेस करे। लेकिन आई थिंक न्यूट्रिशन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इन चीजों में। कुकिंग करने की वजह से मेरे थोड़े बहुत पैसे भी बच जाते थे, क्योंकि मैं ग्रोसरीज करता था। टिफिन सर्विस ऑलवेज आपको थोड़े से प्रीमियम पे आती है। लेकिन द प्रॉब्लम विद कुकिंग दैट आई फेस्ड वॉज कि यार, एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। सुबह आधा घंटा मेरा लगता था इजीली काम पे जाने से पहले, और रात को मैं जब काम से आता था तो 1 घंटा इजीली लग जाता था, क्योंकि मैं से 2 ही मील्स लेता था टाइम बचाने के चक्कर में। तो इसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था। बाकी ग्रोसरीज करने में काफ़ी टाइम लग जाता था। मेंटल एनर्जी काफ़ी वेस्ट होती थी कि यार क्या इंग्रेडिएंट्स खत्म हो रहे हैं, क्या लेके आना है। कभी कभी इंग्रेडिएंट्स नहीं होते तो मैं बाहर से ऑर्डर कर लेता था। और एक टाइम पे तो मेरा बाहर का बिल ही इतना बढ़ गया ना, 300-350 डॉलर में मैं बाहर ही खा रहा था, अपार्ट फ्रॉम माई रेगुलर ग्रोसरी जो मैं कर रहा हूँ, जो घर पे बना रहा हूँ। क्योंकि कभी आलस आ गया, कभी बनाने का मन नहीं करा, कभी घर पे सामान नहीं है, कभी एक्सपायर हो गया कुछ, तो बाहर से बहुत खाना हो जाता था मेरा। इसलिए मैंने यार 1.5 साल बाद सोचा कि यार इस पे भी रिलाई नहीं कर सकता, मैं अपने हाथ पे रिलाई नहीं कर सकता। मैं बहुत आलसी हूँ, या फिर मुझसे कुकिंग अच्छे से होती नहीं है, बस वो सेम डिशेस खा के मैं बोर हो गया था। तो मैंने सोचा यार कुछ तो ऐसा होगा जो कि मुझे खुद कुक भी ना करना पड़े, ज़्यादा टाइम भी ना देना पड़े, और साथ में मुझे न्यूट्रिशन मील भी मिल जाए। और पुरानी जो टिफिन सर्विस थी, जिसमें प्रॉपर मेरा न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो रहा था, वैसा भी कुछ ना हो। फिर मैंने यार थोड़ी रिसर्च करी और मुझे पता चला कि कुछ ऐसी भी टिफिन सर्विसेज हैं जो कि आपके न्यूट्रिशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करती हैं। मेक श्योर करती हैं कि आपका प्रोटीन इंटेक पूरा हो, आपको प्रोबायोटिक्स मिले, आपको विटामिन एंड मिनरल्स प्रॉपर मिले, आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा रहे हो नहीं खा रहे हो, तो वो सब आपको जो है एक प्रॉपर मील आता है। और मैं वैंकूवर वाले एरिया में रहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे रिसर्च करी और मुझे पता चला कि एक टिफिन सर्विस है जिसका नाम है न्यूट्रिशन बॉक्स, जो कि अभी मैं जिसके सब्सक्राइब्ड भी हूँ। ऑल्दो दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी इनके प्लान के लिए पे करा है। पहले मैंने 1 हफ्ते का ट्रायल लिया, जिसके लिए मैंने ऑब्वियसली पे करा। उसके बाद फिर मैंने अब मंथली प्लान पे हूँ मैं। अब एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे एक रेगुलर टिफिन बॉक्स में क्या क्या आता है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि मैं किस टाइप के न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूँ और क्या चीज़ लोग यूजुअली मिस कर देते हैं अपने टिफिन सर्विस में। तो यार ये रहा मेरा न्यूट्रिशन बॉक्स का टिफिन, जो कि सुबह मेरे घर पे डिलीवर हुआ था। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या आता है। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे मिलती है वो है बॉइल्ड एग्स,
यहाँ पे मेरे पास है 6 बॉइल्ड एग, साथ में मिंट की चटनी है। इसके सब्स्टिट्यूट में आप स्क्रैम्बल्ड एग्स भी ले सकते हो, बेक्ड ऑमलेट भी ले सकते हो। अगर आप एग्स नहीं खाते तो आप 4 रोटियाँ और साथ में दाल या सब्जी भी ले सकते हो। तो वो आप आपके हिसाब से आपकी मर्ज़ी, आपको क्या लेना है। मुझे बॉइल्ड एग ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं, और मिंट चटनी है तो ईज़िली खाए भी जाते हैं, नहीं तो बॉइल्ड एग्स 6 बॉइल्ड एग्स खाना काफ़ी मुश्किल रहता है। लेकिन मिंट की चटनी के साथ काफ़ी सही रहता है, तो इसलिए बॉइल्ड एग्स लेता हूँ मैं। दूसरी चीज़ हमारे पास आता है एक सैलेड। आज आया है किनोआ सैलेड। ये ना सैलेड्स हमेशा चेंज होते हैं। एक दिन आता है फ्रूट सैलेड, कभी आ जाता है मेरे पास ब्रोकली एंड चिकपी सैलेड, एक दिन आया था सीजर सैलेड, आज किनोआ सैलेड आया है। और साथ में जो है सॉस भी आती है, अगर आपको थोड़ा सॉसी खाना पसंद है तो आप सॉस भी डाल के खा सकते हो। तो आज किनोआ सैलेड आया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक राइस बोल। आज आया है भाई हमारे पास ये चिकन एंड राइस बोल। चिकन एंड, हम रोज चिकन ब्रेस्ट आती है, 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट एंड 200 ग्राम राइस। वेजीज हमेशा चेंज होती हैं। आज पोटेटोज हैं और मैं देख रहा हूँ आई थिंक पीनट्स हैं, लेकिन कभी जो है कैरेट्स आती हैं, कभी लेटस आती है, कभी कुछ आता है। तो रोज जो है वेजीज चेंज होती है और रोज फ्लेवर्स चेंज होते हैं राइस बोल के। अगर आप चिकन नहीं खाते तो आप वेजिटेरियन राइस बोल्स भी ले सकते हो। चिकन में ऑब्वियसली ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, एंड आई थिंक वेजिटेरियन ऑप्शन आर चीपर, बट प्रोटीन आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। तो इसमें जो है ये टिफिन सर्विस में आपको 100 to 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एवरी डे ये गारंटीड होता है। आई थिंक अराउंड 100 ग्राम्स तो मिलता ही है। तो 200 ग्राम्स चिकन, 200 ग्राम राइस, साथ में थोड़ी बहुत वेजीज। इसके साथ जो है एक और मुझे बहुत बढ़िया चीज़ लगती है, सॉस, ग्रेवी आप कह लो। यूजुअली राइस बोल के साथ ना आपको ऐसी ग्रेवी मिलती है, और रोज़ इसका भी फ्लेवर चेंज होता है। कभी रेड कलर की होती है, कभी वाइट होती है, मुझे पता नहीं कि इसको क्या कहते हैं, लेकिन रोज़ डिफरेंट ग्रेवी आती है, सॉसेज आती हैं आपके राइस बोल और सैलड के साथ खाने के लिए। तो आज ये वाइट कलर की आई है। बाकी डिपेंड करता है अगर आपको ग्रेवी के साथ खाना पसंद है या फिर ड्राई खाना पसंद है। उसके बाद चलते हैं भाई हमारे नेक्स्ट आइटम की तरफ, जो कि है मेरा फेवरेट, और ये है प्रोबायोटिक योगर्ट। ये है 0% योगर्ट। ये आपकी प्रोबायोटिक हेल्थ के लिए होता है, और 0% है तो इसमें कोई फैट नहीं है। इट्स गुड इफ यू आर ऑन अ डाइट। रोज इसके भी फ्लेवर्स चेंज होते हैं। आज चेरी है, कभी स्ट्रॉबेरी आता है, कभी लेमन आता है, कभी ब्लूबेरी आता है। तो ये भी रोज़ आता है आपके टिफिन बॉक्स के साथ। और लास्ट आइटम की बात करते हैं। लास्ट आइटम हमारी आती है मिक्स्ड नट्स। तो ये कुछ इस टाइप का नट्स का पैक आता है। इसमें आपके सनफ्लावर सीड्स होते हैं, पंपकिन सीड्स होते हैं, आमंड्स होते हैं, पीनट्स होते हैं, और कैश्यूज होते हैं, और रेजिन्स होते हैं। तो ये सब का एक पूरा सेट डब्बा आता है आपका रोज़। ये योगर्ट, ये दो चीज़ें सेम रहती हैं। एग्स भी सेम रहते हैं। एग्स आपकी चॉइस है, आप चेंज, अगर आपको उसकी जगह दाल रोटी चाहिए तो आप वो कर सकते हो। और यार मुझे मोनोटोनस नहीं लगता, जो कि रोज़ कुछ ना कुछ नया आ रहा है। और एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रॉ। जैसे आप ये देख सकते हो, ड्राई फ्रूट्स हैं वो रॉ है, साथ में आपके जो एग्स हैं वो रॉ हैं, फ्रूट सैलेड आता है या सीजर सैलेड आता है, लेटस होती है, उसमें वेजीज होती है, सारी रॉ होती हैं, चिकन बोल है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन का पैकेज है। तो बस यार यही मुझे आपको टिफिन सर्विस दिखानी थी न्यूट्रिशन बॉक्स की, जो कि मैंने लगवाई हुई है। अब वापस वीडियो में चलते हैं। तो यार ये था पूरा न्यूट्रिशन बॉक्स का पैकेज। आपको वेज और नॉन वेज दोनों मील्स मिल जाते हैं। वेज थोड़ा सस्ता है, नॉन वेज थोड़ा महंगा है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टिफिन सर्विस का, इन केस यू वांट टू कांटेक्ट देम। बाकी अगर आप वैंकूवर में रहते हो देन यू कैन कांटेक्ट देम। अगर आप कहीं और रहते हो तो आप वहाँ पे देखो कि कौन सी न्यूट्रिशियस टिफिन सर्विस है जहाँ पे आपको हेल्दी प्रॉपर मील्स मिल रहे हैं, जिसमें आपकी पूरे न्यूट्रिशन कवर हो रहा है। क्योंकि यार जब आप पे कर रहे हो एक टिफिन सर्विस का, देन मेक श्योर कि आप अच्छे मील्स लो, हेल्दी मील्स लो, और आपकी डाइट अच्छी रहे। क्योंकि यार फिर पे करने का फायदा ही नहीं अगर आप वही नॉन न्यूट्रिशियस मील्स खा रहे हो, या फिर वो चीज़ें खा रहे हो जो कि आपको पसंद ही नहीं है, राइट। एक और अच्छी चीज़ जो कि मुझे टिफिन सर्विस के बारे में लगती है कि ये सुबह 5-6 बजे डिलीवर कर देते हैं। तो जब मैं काम पे निकलता हूँ तो मैं फ्रेश मील्स लेके निकल सकता हूँ, और फ्रेश खाना एंजॉय कर सकता हूँ। अब यार एक फाइनल वर्डिक्ट दे देता हूँ मैं कि आपको टिफिन सर्विस लगवानी चाहिए या फिर कुकिंग करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो कि साफ सीधी है कि अगर आप टिफिन सर्विस की तरफ इंक्लाइंड हो तो मेक श्योर कि आप ऐसी ही टिफिन सर्विस लगवाओ जो कि आपको न्यूट्रिशियस मील्स प्रोवाइड करे। क्योंकि यार कोई फायदा नहीं है, पैसे भी उतने ही दे रहे हो और आपको जो है मील्स भी अच्छे नहीं मिल रहे। आपको शायद अभी रियलाइज नहीं होगा, लेकिन जब 1-1.5 साल बाद आप अपनी हेल्थ को वापस देखोगे ना, तो वहाँ पे इंपैक्ट दिखता है। क्योंकि मुझे दिखा है, मैंने 1.5 साल सिर्फ टिफिन सर्विस पर रिलाई करा है, और मैं ओवरवेट ही कैटेगरी में आने वाला था। उसी टाइम पे लगा कि यार यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। आई मेड सम लाइफस्टाइल चेंजेस, आई मेड न्यूट्रिशनल चेंजेस। घर पे खाना बनाना, चिकन ब्रेस्ट और अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना शुरू करा। जितनी हेल्थ खराब हुई थी 1.5 साल में रिकवर भी कर ली। तो रिकवर करना काफ़ी हार्ड रहता है, तो इट्स बेटर कि आप जो है स्टार्टिंग से ही मील्स लो। और मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा कि कोई एफर्ट डालना है, आपको ऑलरेडी बस एक अच्छी टिफिन सर्विस लगवानी है जहाँ पे आपको न्यूट्रिशियस मील्स मिले। जो आप ऑलरेडी खा रहे हो उससे कुछ बेटर ही खाओगे।
ठीक है, कुछ ऐसे एफर्ट नहीं डालना आपको, पहले आप पैसे दे रहे थे अभी भी आप पैसे दे रहे हो, ठीक है। अब कुकिंग उन लोगों के लिए बढ़िया है अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो या फिर फ्रेंड्स के साथ रहते हो या रिलेटिव्स के साथ रहते हो, जहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर सकते हो। जैसे कि अगर 4-5 लोग साथ में रह रहे हैं एक घर में, तो किसी ने एक दिन किसी ने कुक कर दिया, अगले दिन किसी और ने कुक कर दिया, एक ही बंदा सबके लिए खाना बना रहा है, फिर अगले दिन दूसरा बंदा सबके लिए खाना बना रहा है, तो वो चीज़ बहुत ईजी रहती है। मैंने काफ़ी सारे फ्रेंड्स को देखा ऐसे करते हुए। सो इफ़ यू कैन डू दैट देन कुकिंग इज़ फॉर यू। अगर आपको कुकिंग अच्छी लगती है, इफ़ यू एंजॉय कुकिंग, अगर आपको प्रोसेस अच्छा लगता है, मैंने बहुत लोगों को सुना है कि कुकिंग इज़ लाइक वेरी थेराप्यूटिक फॉर देम, कि उनको बहुत मज़ा आता है, बहुत ऐसे पीस ऑफ माइंड मिलता है, देन आई थिंक आपको कुकिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर आप मेरी तरह हो, थोड़े आलसी हो, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा बिजी लाइफस्टाइल है, या फिर आपको कुकिंग करनी आती ही नहीं मेरी तरह, आप अच्छी डिशेस बना ही नहीं पाते, स्वाद खाना या हेल्दी खाना, टेस्टी खाना बना ही नहीं पाते, या बहुत एफर्ट लगता है, देन यू शुड गो फॉर अ टिफिन सर्विस। और टिफिन सर्विस मैंने बता दिया, किसी ऐसी वैसी टिफिन सर्विस में मत जाना, क्योंकि यार जो मैंने 90% टिफिन सर्विसेज देखी है ना, वो ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। रोटी मेकर से रोटी बन रही है, सेम ग्रेवी अलग अलग डिशेस में यूज हो रही है। सो इट्स बेटर कि यार आप एक अच्छी चॉइस ही लो। टिफिन सर्विस और कुकिंग दोनों ही बढ़िया ऑप्शंस हैं। इट डिपेंड्स कि यार आपके लिए क्या ईजी, आपके लाइफस्टाइल के लिए क्या चीज़ सेंस बनाता है। मेरा जो टाइम बचता है ना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। स्पेशली जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी, अगर मुझे अभी कुकिंग करनी होती है तो शायद मैं ये वीडियो नहीं बना पाता, क्योंकि यार मैं काम से आया 6 बजे, उसके बाद जो है आधा घंटा ब्रेक लेके फिर मैंने वीडियो शूट करी, शाम के 7-8 बज जाएंगे। अगर मुझे खाना बनाना होता है तो शायद मैं वीडियो शूट नहीं कर पाता, कल सुबह फिर से काम पे जाना है, सुबह 6 बजे उठना है, तो बहुत ज़्यादा बिजी होता है शेड्यूल। सो इट्स बेटर कि आप अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से डिसाइड करो कि अगर आपको कुकिंग अच्छी लगती है, आपके पास टाइम है, तो आप कुकिंग करो, नहीं तो आप एक हेल्दी, एक अच्छी न्यूट्रिशियस टिफिन सर्विस की तरफ जाओ। न्यूट्रिशन बॉक्स जो कि मेरी टिफिन सर्विस, जो कि मैं रेगुलरली जहाँ से टिफिन मंगाता हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन केस यू लिव इन वैनकूवर और मेट्रो वैनकूवर, आप उनको कॉन्टैक्ट करके वहाँ से इंक्वायरी ले सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, पूछ सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि टिफिन सर्विस लगवाओ ही लगवाओ, इनसे ही लगवाओ आप। मैं तो कह रहा हूँ कि जितने ऑप्शन सारे एक्सप्लोर करो, लेकिन मेक श्योर यू गेट अ गुड टिफिन। आपकी हेल्थ के साथ जो है कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली पता चलेगी वो चीज़। बाकी यार आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरे चैनल पे कनाडा से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड और लाइफ इन कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑन वर्क परमिट, इस रिलेटेड काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियोज़ हैं, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। मैंने रिसेंटली अभी वीडियो बनाई थी अबाउट माई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है। बाकी एक मेरी वीडियो है अ डे इन लाइफ ऑफ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कनाडा, वो आप वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। दिस वाज समरजीत साइनिंग ऑफ।